बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। इस वक्त पीटीआई की सेनेटर डॉक्टर जरका हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आज सेनेट में जो है एक करारदाद पास हुई है जिसमें यह मुतालबा किया गया है कि सिक्योरिटी और वेदर सूरत हाल के पेश नज़र जो है आम इंतखाबात 2024 इनको कुछ अरसे के लिए मौखर कर दिया जाए। इस करारदाद पर पीटीआई का क्या मौकफ है, उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके गुरदीप सिंह जो है वो हाउस में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपोज भी नहीं किया और सपोर्ट भी नहीं किया, खामोश रहे। पीटीआई की पॉलिसी खामोशी की है। जी, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी साहब। देखिए, बात यह है कि गुरदीप साहब से अभी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि वो 3 लोग थे, गुरदीप, अफनानुल्ला और बहरामंद तंगी, 3 सेनेटर्स वहाँ पे जो बाप पार्टी के अलावा थे। तंगी साहब पीपल्स पार्टी से हैं, अफनानुल्ला नून लीग के हैं और गुरदीप पीटीआई के हैं। तो तीनों ने अपोज किया और जिन 14 लोगों ने पास कराया वो बाप पार्टी के सारे मेंबर्स थे, जो वो वाले मेंबर्स भी आज आए हुए थे जो कभी नहीं आते। और आज उसी किस्म का शब खून मारा गया जैसा चंद हफ्ते पहले या महीना डेढ़ पहले जब सुप्रीम कोर्ट के मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो एक रेजोल्यूशन आया था, उसी किस्म का ये आज की लंका ढाई गई है। और इसमें देखिए, और लाने वाले भी वही हमारे सेनेटर दिलावर थे जिन्होंने आज का रेजोल्यूशन लाया, और ये उसी किस्म का रेजोल्यूशन था जैसा पिछला 104 का हाउस है, सेनेट का है। नहीं, 100 का है इस वक्त। अच्छा, 100 का है। और तो अब 14 लोगों ने ये करारदाद पास की है। बहरहाल कहा तो यही जाएगा कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने ये करारदाद पास की है। इलेक्शन कमीशन पे इस पर थोड़ी सी बाइंडिंग तो होगी कि नहीं? जी, अब इस तरह है कि देखिए, आज जुमे का दिन है। जुमे के दिन सेनेट का सेशन 10:30 बजे शुरू होता है और जो हाउस बिजनेस जो हमें मिला होता है, एजेंडा ऑफ द डे, ऑर्डर्स ऑफ द डे, उनमें तो इस किस्म का कोई रेजोल्यूशन नहीं था। ठीक है जी, तो वो जो आउट ऑफ 10 अचानक लाया गया और चेयरमैन सेनेट की रजामंदी से आई है। जाहिर है चेयरमैन सेनेट की रजामंदी से ही सब कुछ हुआ ना। अभी आप ये देखिए कि जुमे के अमूमन जब जुमे की नमाज होती है तो उस वक्त सेशन खत्म हो जाता है और लोग क्योंकि आउट ऑफ सिटी से आए होते हैं तो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। आज आए हुए थे हमास के एक रिप्रेजेंटेटिव भी जो वहां पर फ़लस्तीन के हवाले से वहां बैठे हुए थे, और आज फ़लस्तीन के हवाले से भी कुछ तकरीरें हुई। सेनेटर मुशाहिद ने उनका इंट्रोडक्शन कराया वगैरह। तो ये सब कुछ चल रहा था। और उसके बाद जब जुमे की अजान हुई तो सब लोग चले गए। कोई 2 कमेटीज भी चल रही थी, एक इंटीरियर की, काफी लोग वहां पर थे। तो उसके बाद जब 2 बजे दोबारा से कन्वीन, और वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना, वो तो अनएक्सपेक्टेड उन्होंने उसको दोबारा से कन्वीन किया। और उसके बीच में ये रेजोल्यूशन बिल्कुल जिस तरह पिछली दफा आया, और कोरम उस सूरत में पॉइंट आउट होता है। कोरम था नहीं, लेकिन कोरम जब तक कोई पॉइंट आउट ना करे कोरम होता नहीं है। तो फिर अगर कोरम किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया तो फिर 14 हो या 10 हो, जो भी वो करें वो फिर हाउस का जाता है। कहा तो ये जा रहा है कि गुरदीप सिंह खामोश नहीं है, उन्होंने अपोज नहीं किया। बहरहाल मेरी जो उनसे अभी फोन पे कुछ 10 मिनट पहले बात हुई है, उन्होंने तो कहा कि मैंने ना की, और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इन 3 लोगों ने उसको अपोज किया। ये बताया गया है कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सोलंकी साहब, उन्होंने भी अपोज किया, उन्होंने रेजिस्ट किया इसको। सो अब बात यह है जी कि जिस तरह से ये पास किया गया ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह पिछला रेजोल्यूशन पास हुआ। लेकिन रेजोल्यूशन, सेनेट के रेजोल्यूशन की कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती। एक रेजोल्यूशन है जो पास किया गया, ये एक पेश खैमा बनाया गया है ना। ये एक आज के सियासी तनाजुर में काफी क्लियरली नजर आ रहा है। और कौन वैसे इंतखाब मुलतवी करवाना चाहता है? अदारे तो पूरी तैयारी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के पीछे खड़ी है, इलेक्शन कमीशन पूरी तैयारियां कर रहा है, फिर मुलतवी कौन करवाना चाहता है? देखिए, इस तरह है ना कि आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में क्या हालात है। तहरीके इंसाफ को बल्ला नहीं दिया गया। तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट्स को आपने उनके पेपर अपने जमा कराने नहीं दिए गए। जिन्होंने पेपर जमा, लोगों को बाहर से उनको जूदो कोप किया गया, किसी को उठा के जेलों में डाल दिया गया, लोगों के घरों पे फिर तोड़ फोड़ हुई। उमर डार की वालदा के साथ जो हुआ सबके सामने, और इसके अलावा बहुत से लोगों के साथ हुआ। और उसके बावजूद आपने देखा कि किस तरह जौक दर जौक लोगों ने 4-4, 5-5 कैंडिडेट एक हल्के से पीटीआई के लोगों ने कागज जमा कराए। फिर आप ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से नए साल के ऊपर पेशावर में, लाहौर में, लिबर्टी, हर जगह
पी टी आई के लोग इकट्ठे हुए थे, किसी ने उनको बुलाया नहीं था। अच्छा, तो पीटीआई का मौकफ क्या है इस करारदाद के बाद कि सेनेट की मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी, इलेक्शन तो होने चाहिए ना जी। इलेक्शन तो देखें, अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो हमारे अवाम अपना मैंडेट कैसे देगी? जब तक आप तो मुश्किल में लगता है कि पीटीआई को भी ये सूट करता है कि अगर अभी ना इलेक्शन हो। वो तो जी ये तो फिर कहने की बात है ना, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। लेकिन इस वक्त तो देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि पीटीआई को आप किसी तरह खत्म नहीं कर पा रहे। आपने बल्ला भी ले लिया, आपने लीडर को भी जेल में डाल दिया, आपने लोगों को भी उठा लिया, लेकिन अब पीटीआई मौजूद है और लोग। तो असली मसला इस वक्त ये है कि अगर इलेक्शंस हुए तो पीटीआई के लोग यकीनन जीतेंगे, और इसी मसले की वजह से ये वाया बटिंडा जो आज आया रेजोल्यूशन। कहा मुस्लिम लीग की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है, बिलखुसूस जावेद लतीफ के कहते हैं कि पीटीआई के सहूलतकार अब भी अदालत में मौजूद है। इकोनॉमिस्ट को जो आपने लेटर लिखा चेयरमैन बानी चेयरमैन पीटीआई ने, वो जेल से खत निकला और इकोनॉमिस्ट अदालत तक पहुंचा। इसका मतलब वो बात नून लीग की ठीक है कि कुछ सहूलतकार हैं जो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं? देखें जी, वो खुद सहूलतकार सबसे बड़े बैठे हैं जावेद लतीफ साहब। और पाकिस्तान की सियासत को आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ। यहाँ पर जिस तरह से काम हमारी पार्टी में, हमें ये नहीं पता कौन हमारा है कौन किसी और का है, तो आप क्या बात कर रहे हैं? ये खतरे पे से भूचाल तो जो उनका कॉलम छपा है या मजमून छपा है इकोनॉमिस्ट में, उसमें भूचाल तो है। भूचाल तो जी हमारी सियासत में देखिए पसे पर्दा कुछ और होता है, सामने आपको भूचाल दिखाए जाते हैं ताकि आपके मेरे जैसे सादे लोग उन भूचालों के पीछे पड़ जाएं। असल में गेम कुछ और होती है। तो फिर ये तय है कि 8 फरवरी को शाम नवाज शरीफ ही वजीर आजम के लिए सबसे आगे होंगे? लाने वाले उनको लाना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब लंदन से एवन फील्ड के महल से निकल के आए हैं, यहाँ के महलों में दोबारा। तो आपके बानी चेयरमैन का मुस्तकबिल अभी जेल ही है? मेरा ख्याल है जेल में वो सिक्योर तो हैं और खड़े हुए हैं। देखें जी, वो खड़े हुए, उन्होंने तो अपना काम कर दिया हुआ है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब आपका इसमें क्या हिकमत अमली होगी इस करारदाद के खिलाफ? जब भी कभी कोई इजलास सेनेट का होगा, क्योंकि अब इजलास तो प्रोरोग हो गया है, तो अब हिकमत अमली क्या होगी? क्या आप करारदाद के हक में इलेक्शन के हक में करारदाद जमा करवा सकते हैं? बिल्कुल, वो तो कभी भी करवा सकते हैं। तो पीटीआई लाएगी इसके इलेक्शन मुकर्रर वक्त पे होना चाहिए? बिल्कुल जी, मेरा तो ख्याल है। लेकिन जाहिर है इसमें तो फिर लीडरशिप जो डिसाइड करेगी, हमारे जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब खान साहब हैं तो वो ही, और अपने चेयरमैन साहब जो गौहर साहब हैं, तो वो ऑब्वियसली जो कोर कमेटी है वो डिसाइड करेगी। मैं तो कोर कमेटी में आम इंतखाबात में क्या देख रही हैं? आम इंतखाबात में पीटीआई की स्वीप देख रही हूँ। मैं तो यही देख रही हूँ। इतनी मुश्किलात, कदम कदम पर रुकावटें, फिर भी स्वीप पीटीआई करेगी, तो ये नवाज शरीफ किस लिए इसी का तो खौफ है। देखिए, अगर आप स्वीप कर रहे हैं तो नवाज शरीफ इवन फील्ड से क्यों यहाँ आए? वो कहते नहीं है हमारे सुहेल वड़ाइच साहब, उनकी कबूलियत है मगर मकबूलियत नहीं है, तो वो कबूलियत लेके फिर रहे हैं। मकबूलियत के प्याले उन्होंने खोले हुए कि कोई मकबूलियत भी दे दे। तो आपकी कबूलियत नहीं है, आप कबूलियत के लिए कुछ कह रहे हैं? हम तो देखें जी, पाकिस्तानी है, कबूलियत होगी तो कहीं आगे जाएंगे, तो कबूलियत तो जरूरी है। यानी कबूलियत के लिए कोशिश हो रही है कोई? मुझे नहीं पता, मैं तो वैसे आपके साथ मजाक अजराए तज़किरा बात कर रही हूँ कि जाहिर है। अच्छा, आखिर में वाइंड अप सेनेट में जो करारदाद पास हुई है, आप इसे एक साजिश समझती हैं? इसके पीछे बाप पार्टी को समझती हैं? इसके पीछे इंतखाबी मुहिम के खिलाफ एक प्लान समझती हैं? ये क्या है? देखिए जी, ये तो इसमें तो कोई पीछे वाली तो कोई बात ही नहीं है। लेके बाप पार्टी आई, सपोर्ट बाप पार्टी ने किया, बाप पार्टी के वो लोग आज आए हुए थे जो महीनों नहीं आते, तो और चेयरमैन साहब भी बाप पार्टी के, तो मतलब ये तो इसमें कोई पीछे आगे की बात नहीं। इट इज़ वेरी क्लियर कौन लेके आया है और जो लेके आए हैं उनका क्या इंटेंशन है और क्या पर्पज है, तो सामने दीवार पे लिखा हुआ है। इसमें तो कोई साजिश वाली बात नहीं, सामने ही हो रहा है सब कुछ। ये थी डॉक्टर ज़रका जो वाज़े तौर पर कह रही हैं कि आज की जो करारदाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान से पास हुई है उसके पीछे जो है बाप पार्टी के सेनेटर की अक्सरियत थी, और ये आउट ऑफ टर्न जो है जो करारदाद आज हाउस में आई और इसे पास करवाया गया। लेकिन पीटीआई इस करारदाद को सपोर्ट भी नहीं करती और इंतखाबात में किसी रुकावट के हक में भी नहीं है, क्योंकि उनका ख्याल है कि वो मकबूलियत की बुलंदियों पर तमाम रुकावटों के बावजूद जो है वो स्वीप कर सकते हैं। मुझे इसके साथ नासिन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।